फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोपाष्टमी की व्रत कथा के बारे में। जानकारी दूंगी आपको उसके मुहूर्त के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में। साथ में एक बात और बताऊंगी कि गौ माता के ऐसे अनसुने रहस्य जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। पूरे यूट्यूब पे तो क्या कहीं किसी भी ऐप में आपने इन बातों को सुना भी नहीं होगा। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू किया था। जब भगवान कृष्ण रूप में थे तो 6 साल की उम्र में जब उन्होंने प्रवेश किया था, तभी से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू कर दिया था। इसलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए इस तिथि को, आज के इस दिन को गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और अपने मंदिर की सफाई करें। इसके बाद मंदिर में गौ माता को बछड़े को सहित बिठा करके, या फिर एक तस्वीर हो तो उसको लगा सकते हैं, और उनकी पूजा करें। उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद फूल अर्पित करें और इस दिन गाय को अपने हाथों से हरा चारा अवश्य खिलाएं और उसके बाद उनके चरण स्पर्श जरूर करें। साथ में एक बात और कहूँगी, यदि आपके यहाँ या आपके आसपास में या आपके आस पड़ोस में या कहीं पर भी गौ माता मिलें, तो यदि आप उनकी हरी सब्जियों से खिला करके सेवा कर सकते हैं। कच्ची पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, चारा है, मटर की फलियां हैं, तो ये खिला सकते हैं। और यदि आपको कहीं मिले तो इसके साथ आप उनकी 5 या 11 परिक्रमा भी जरूर से कर लें। ये आप कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा। इनकी पूजा कैसे होती है, तो इनमें गौ माता में गोपाष्टमी के दिन गाय व गौवंश को स्नान कराया जाता है। मतलब जिनके यहाँ गायें होती हैं उनकी संपूर्ण गायों को स्नान कराया जाता है। आज के दिन इनकी आरती की जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है गौ माता के समक्ष। और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गौ पूजन से उनकी भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। जिस तरह से गाय की आपने सिर्फ एक गौ माता की पूजा कर ली, तो समझ लो आपने 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा कर ली। इसके बाद गाय की 7 बार परिक्रमा आप जरूर से करना और हरा चारा जरूर से खिलाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये तिथि। तो देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पंचांग के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, जिस दिन अष्टमी का दिन था। और अष्टमी के दिन से ही इन्होंने गौचारण की भी शुरुआत की थी। इसलिए अष्टमी की तिथि भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेके, इनकी गाथा से लेके बहुत महत्व रखती है। इसलिए अष्टमी तिथि खास होती है, ठीक है। आज के दिन क्या खाना चाहिए, है ना। आप तो आज के दिन, अष्टमी के दिन क्या खाना चाहिए, तो तीनों तिथियों को माता को जो भी भोग लगाएं आप अर्पित करें गौ माता को। इसमें खीर है, मालपुआ है, मीठा हलवा है ना, और केले हैं, नारियल हैं, मिष्ठान है, घेवर है, ये आप बनाएं और आप भगवान को भोग लगाएं। और गौ माता को आप देखो, गौ माता को तो आप गुड़ खिला सकते हैं, और चने वगैरह हो तो वो, और हरा चारा जो रहता है वो केले खिला सकते हैं आप, है ना। ये चीज़ें खिलाइएगा। तेल घी वाली ज़्यादा चीज़ें गौ माता को अर्पित ना करिएगा। अब बात करते हैं इनकी पौराणिक कथा के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आयु में प्रवेश किया, मतलब छठे वर्ष में, जब छठे वर्ष की आयु में उन्होंने कदम रखा, जब प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं। और मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करना चाहिए। तब भगवान कहने लगे, भगवान ने कहा, हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे मैया, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम बड़े हो गए हैं, इसलिए अब हम गऊओं को चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, जाओ बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही भगवान कृष्ण बड़े खुश हो गए और झट से नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ, गऊँ चरा नहीं पाओगे। तो भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, जाओ तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त बताकर तुमको देख लेंगे और तुमको बता देंगे। बाबा की यह बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे खुशी खुशी और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। देखो, भगवान ने पहले ही पंडित जी से सेटिंग कर ली और सेट करके उनके लिए माखन का पहले से ही लालच दे दिया। अब पंडित जी तैयार हो गए, तो पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं।
तब पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी सेट हो गए। देखो, पंडित जी ने झूठ बोल दिया और तुरंत कह दिया आज का ही मुहूर्त है। इसके बाद पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य कर लें वही मुहूर्त शुभ बन जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जो भी काम कर लें वही मुहूर्त शुभ है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है और ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लाला के श्रृंगार किया खूब सुंदर सा, और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लाला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हमारे छोटे से लाला मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे पीछे श्री बलराम जी जाया करते थे और कृष्ण के यशगान किया करते थे। और उन्हीं के सारे मित्र और जो सखा थे, छोटे छोटे बाल गोपाल थे, ग्वाले के रूप में जो ग्वाले थे, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में सभी के साथ प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीलाएं भी सारी लीलाएं वहीं पे आरंभ हुई। और जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वो वन भी जो गौओं के लिए घास देता था, हरी भरी लताएं पताएं थी वहाँ, तो वो वन भी हरी भरी घास से युक्त हो जाता था और रंगे बिरंगे पुष्प अपने आप ही वहाँ खिल जाते थे, उत्पन्न हो जाते, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने चरण रख दिया करते थे। यही कारण था कि वृंदावन इतना पवित्र और पावन, इतनी पवित्र पावन ब्रज की भूमि है। वहाँ पर ब्रज की रज का ही तो कमाल है। ब्रज की रज ही वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ पर रज स्नान होता है ब्रज की रज में। इसलिए ब्रज में जाओ तो कभी चप्पल जूते अपने नहीं पहनना चाहिए। वहाँ की ब्रज की रज में सारे महात्मा हैं जो वहाँ रज स्नान करते हैं, और वहाँ पर आप जाएं तो कुछ लेके आएँ ना आएँ, लेकिन वहाँ की ब्रज की रज जरूर लेकर आएँ और रोज़ थोड़ी सी खाएं और अपने माथे में लगाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं वहाँ पर चरण रखे गए हैं। प्रत्येक जगह कण कण में भगवान श्री कृष्ण की कहीं ना कहीं वो रज है जहाँ भगवान के चरण रखे गए हैं। इसलिए मैं तो आज भी जाती हूँ तो वहाँ से कुछ लाऊं ना लाऊं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वहाँ शायद हो सकता है उनके कणों को छुई हुई हमें रज मिल जाए, तो हम तो वहाँ जाते हैं तो ज़रूर से रज ज़रूर लेकर के आते हैं। इसलिए आप भी जाएं तो कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन भगवान के वहाँ उस धाम की वो रज जरूर लेके आएं जहाँ श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नंगे पैर चले हैं पूरे ब्रज में। यही कारण था कि वो जानते थे कि आगे चल के सबका उद्धार कैसे होगा, हम कैसे करेंगे उद्धार। तो यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हम इंसानों के लिए, सांसारिक मनुष्यों के लिए अपने पैरों में कभी भी जूतियाँ धारण नहीं की। पूरे हर जगह, पूरे वृंदावन में, मथुरा में, बरसाने में, हर जगह भगवान चले हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैरों में जूतियां धारण नहीं की। इसी के साथ ही कुछ गौ माता की ऐसी बातें हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी हो, और यदि सुनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक बार गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया था। उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 और 10 नस्लें भी थीं, उन्हीं का उन्होंने मतलब उनका विस्तार किया था, उत्पन्न किया था। तो 8-10 नस्लें थीं जिनका नाम है कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा इत्यादि। इन नामों से इन गायों की नस्लें थीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा की और गौशालाओं का, कई सारी गौशालाओं का निर्माण भी कराया नए सिरे से। भगवान श्री कृष्ण ने इन गौशालाओं के निर्माण की नींव रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से ही प्रारंभ किया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। यही कारण है कि इसका आज के दिन ये नाम गोपाष्टमी के नाम से पड़ा। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। इसलिए कहते हैं ना कि गाय कहीं दिखे तो तुरंत से परिक्रमा कर लो, मतलब आपने 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा कर ली। तो गाय के अंदर जो 33 कोटि देवी देवता जो निवास करते हैं, कोटि का अर्थ होता है करोड़ नहीं, इस प्रकार होता है। कोटि का अर्थ होता है करोड़, और करोड़ नहीं प्रकार होता है। कितने प्रकार हैं,
इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। ये देवी देवता 12 हैं, मतलब आदित्य, वसु, और इसमें आदित्य इसमें कितने हैं? 12 हैं। 12 हैं आदित्य, 8 हैं वसु, 11 हैं रुद्र और 2 हैं अश्विन कुमार। ये सब मिला के होते हैं 33। तो 33 कोटि कहते हैं हम इनको। तो 33 देवी देवता होते हैं इनमें, जिनको हम 33 कोटि देवी देवता कहते हैं। ठीक है। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा में अंतिम पड़ाव पर होते हैं। उनमें से गाय भी इनमें से एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी माँ है, जो हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी मैया है, इन्हीं का दूसरा रूप है गौ माता। जो हमारा अर्थ है, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, एक है गौ माता, दूसरी पृथ्वी माता। तो गौ माता के ही रूप में पृथ्वी है और पृथ्वी का ही दूसरा रूप है गौ का। तो ये दोनों एक ही हैं, इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी गायों की हत्या की जाती है, कत्ल खाने में कहीं गायें ले जा रही हों, आप देख रहे हैं, आप कहीं ले जाया जा रहा होता है, और यदि आपको पता चल जाए तो उन गायों को आप छुड़ा करके उनके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौ यज्ञ का फल मिलता है। आप उनकी व्यवस्था कर दें तो आपको गौ जैसे यज्ञों का, महायज्ञों का फल मिलता है। यदि आप कहीं देख लें कि अगर ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है तो ये तुरंत रोकें और इनकी हिफाजत करें। तो इससे आपके यहाँ आपको जो गौ यज्ञ है, हजारों गौ यज्ञों का आपको फल मिलता है। भगवान शिव के प्रिय बिल्व पत्र की उत्पत्ति भी गाय के गोबर से ही हुई थी। ऋग्वेद में गाय को अघन्या, जिसका नाम आपने सुना हो या नहीं सुना है तो कमेंट करना, और यदि सुना है, जानते हैं आप, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हम ये जानते हैं। गाय को अघन्या भी कहा जाता है। यजुर्वेद कहलाता है कि गौ अनुपमेय है। अर्थवेद में गाय को संपत्तियों का घर भी कहा गया है। इस देश में लोगों की बोलियां, खाने पीने के तरीके अलग अलग हैं, पर पृथ्वी की जो सतह है उसी की तरह ही सीधी सादी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब देती है। दूध देती है। गौ के मूत्र से तो कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों को भी नष्ट किया जा सकता है। इतनी सारी मेडिसिन प्रॉपर्टी होती हैं उनके गौ के मूत्र में, और ऐसा भी है कि जो बन रहे हैं उसी के कारण, उसी के गौ के मूत्र से मेडिसिन बन रही हैं। इतने सारी उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि, तो इससे ये कुछ मेडिसिन बन रही हैं। जो खतरनाक बीमारी जो उत्पन्न हो रही हैं, इनके गौ माता के मूत्र से ये चीज़ें बन रही हैं। पौराणिक मान्यताओं व श्रुतियों के अनुसार गौएं साक्षात विष्णु रूप है। भगवान विष्णु है जो, वो साक्षात विष्णु रूप हैं, और गौएं सर्व वेदमयी और वेद गौमयी भी हैं। भगवान श्री कृष्ण को सार ज्ञान कोश गोचर से भी प्राप्त किया हुआ है इन्होंने। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा किया करते थे। गणेश भगवान का सिर काटने पर भी, शिवजी पर भी गाय दान करने का भी दंड रखा गया था, और वहीं माता पार्वती को भी गाय दान में देनी पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की आगोल नस्ल का भी सार था। वही नंदी था जो आगोल नस्ल का था वही नंदी कहलाए। जैन आदि तीर्थक जो तीर्थकर हैं, जैन आदि जो तीर्थकर वाले हैं, वो भगवान ऋग्वेद में ऋषभ होता है ना, ऋषभ वेद का ही चिन्ह है, मानते हैं उसको मानते हैं। ऋषभ वेद में बैल, जो ऋषभ वेद का जो चिन्ह है वो बैल है, वही था। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो एक वैतरणी नदी होगी, आपने नाम सुना होगा, वैतरणी नदी पार करने के लिए भी गौ का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है, और बहुत अधिक है भी इसका महत्व। श्राद्ध कर्म जो लोग भी करते हैं, या जिसका समय निकट आने वाला हो, कहते हैं ना, जो शांत होने वाला हो, कहते हैं कि गाय दान करवा दो। वो इसलिए बोलते हैं कि जब वैतरणी नदी पार करता है इंसान मरने के बाद, मोक्ष और मुक्ति का धाम होता है जहाँ कहते हैं, तो ये वैतरणी नदी को पार कराने के लिए सिर्फ कोई नहीं आता, सिर्फ एक गौ माता है जिनकी पूंछ पकड़कर इंसान मरने के बाद, वो जीवधारी है जो वैतरणी नदी को पार करता है। इसलिए कहते हैं गौ माता कितनी इंपॉर्टेंट है। उनकी पूंछ पकड़कर इंसान वैतरणी नदी से, जो वैतरणी नदी है, गौ माता उस इंसान को पार करा देती हैं। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध से खीर का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ गौ माता के ही दूध से खीर बनानी चाहिए श्राद्ध कर्मों में। मैंने पहले भी आपको बहुत सी वीडियो में बताया है। श्राद्ध की जब वीडियो चल रही थी तो मैंने उन वीडियो में पूरी कहानी बताई है संपूर्ण विस्तार से कि क्यों हमें गौ माता का ही दूध चाहिए, उसी से खीर बनाएं। और यदि आपको नहीं पता है तो श्राद्ध पक्ष की वीडियो निकालिएगा, उसमें मैंने सारी जानकारी दी है कि क्यों ऐसा है।
तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं श्राद्ध में कि क्यों गौ माता के दूध से ही हमें खीर बनानी चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार गौ सर्व देवमयी और वेद सर्व गौमयी हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, धेनु नामस्मि कामधेनु, अर्थात गायों में कामधेनु ही सर्वश्रेष्ठ है। और श्री राम ने वनगमन में जो वन में गए थे, वनगमन से पूर्व किसी त्रिजट नामक ब्राह्मण को भी गाय को दान में दिया था। तो इस तरह से गाय का, गौ माता का कितना अनसुने रहस्य हैं जो आपने मुश्किल ही है कि सुने होंगे। शायद यदि आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, और भी इतनी बातें हैं कि बताऊंगी तो घंटों निकल जाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आपको अच्छी वीडियो में मिलती रहे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसलिए वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी गोपाष्टमी, हरे कृष्णा, हरि बोल।